हैं, तो ये भी उदाहरण मिलते हैं। ओ पूरा होने दो, भाष्य पूरा हो जाए फिर पूछना। अब कहते हैं अत्र शंकर भाष्य वेदम शृण्वत शूद्रस्य त्रिभुजतिभ्याम श्रोत्र पूर्णम वेद उच्चारणे तस्य जिह्वा उच्छेद धारणे शिरभेदश्च प्रतिपादिता स्वीकृतस्व इति। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में ये लिखा है, यदि कोई व्यक्ति शूद्र है और शूद्र होकर वेद को सुन लेगा तो उसके कान में त्रपु और जपु को गर्म करके पिघला कर डाल दिया जाए, ऐसे लिखा। और यदि वो वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो उसका जीभ को काट दिया जाए। और यदि वेद को सिर में धारण किया, वेद पुस्तक को, तो उसका सिर भेद, सिर को काट दिया जाए, ऐसे प्रतिपादित किया है। वैसे वो स्वीकृत करते हैं। आगे देखिए, महान आश्चर्यम यन अहम ब्रह्म अस्मि अतिमानी जीव ब्रह्मणो एकत्व प्रतिपादन तत्परः अपि इत्थम निर्दयम कृत्यम मन्यते। तो ब्रह्ममुनि जी कहते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अपने आप को ब्रह्म मानते हैं और सारे जीवों को ब्रह्म ही मानते हैं। तो ब्रह्म मानते हुए भी जीव ब्रह्म को एकत्व प्रतिपादन करते हैं। तो जो शूद्र है वो भी तो एक जीव है, तो वो जीव है तो उसको कैसे ऐसे निर्दय कृत्यम मन्यते, शूद्र यदि वेद सुन ले तो ऐसे निर्दय कृत्य कैसे मानते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तथा सूत्रकारस्य व्यासस्य मुने है, ऐसे सूत्रकार जो व्यास जी है उनके सिद्धांतों अस्ति सब प्रतिपादयत सोपि सूत्रकार कलंकित। तो महर्षि व्यास जी तो ऐसे नहीं कहना चाहते कि शूद्र को ऐसे करो। महर्षि व्यास जी ने तो इतना ही कहा कि भाई श्रवण अध्ययन और अर्थ का प्रतिषेध किसके लिए है, जो व्यक्ति गुण कर्म से रहित है। शूद्र के लिए ऐसे नहीं कहा। तो इतना मात्र ही महर्षि व्यास जी ने कहा। स्मृति में भी ऐसे ही बताया, गुण कर्म रहित व्यक्ति के लिए निषेध है। तो सूत्र का भाष्य ऐसे करके सूत्रकार के ऊपर भी कलंक लग जाता है, ऐसे ब्रह्ममुनि जी कहना चाहते हैं। न चाहे ऐसा शिष्टाचार, ये कोई शिष्ट व्यक्तियों का आचरण नहीं है। शिष्ट व्यक्ति इतना निर्दय नहीं होते। यश्च शंकराचार्य ने प्रदर्शित, शंकराचार्य जी ने जैसे कठोरता का वर्ताव किया है कि शूद्र व्यक्ति वेद को सुन ले तो उसको ऐसे दंड दिया जाए, वो बात बहुत शिष्ट व्यक्ति कोई अन्य ऋषि मुनि ऐसे नहीं बताते। किसी ऋषि ने ऐसे नहीं लिखा। स खलु वेद विरुद्ध, वेद में ऐसे कहीं नहीं लिखा शूद्र के लिए ऐसे दंड मिले। शिष्ट विरुद्ध, वेद से भी विरुद्ध है, शिष्ट व्यक्ति से भी विरुद्ध है। क्या पूछना है? ओ स्वामी जी, ये इतने प्रमाण तो यहाँ तक मिल गए जी हमारे को, और भी अन्य प्रमाण भी होंगे अन्य शास्त्रों में कि विद्या ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकार सबका है, तो फिर वो किस हेतु से मना कर दे सकते हैं? किस हेतु से मना करते हैं? हाँ जी, अयोग्य मानते हैं ना उनको। वो ऐसे मानते हैं कर्मों के आधार पर परमात्मा जन्म देता है, तो उन्होंने ऐसे कर्म किया था इसलिए उनको शूद्र घर में परमात्मा ने जन्म दिया। तो इसलिए उनका इस जन्म में ये नहीं है, इस जन्म में सेवा करेगा, पुण्य करेगा, फिर आगे जब पुण्य करके अच्छा जन्म मिलेगा तो उसको फिर वेद पढ़ने का अधिकार मिलेगा। अब पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए शूद्र जन्म मिला, ऐसे उनके मान्यता है। स्वामी जी, अच्छी बात सुनना जो वेद के अनुकूल है वही अच्छी बात है जी। अच्छी बात सुनने का इन्होंने विरोध कर दिया कि वेद के अनुकूल कोई सुने तो उसके कानों को रोक दिया जाए। अब वो अच्छी बात भी नहीं सुनेगा तो अपने जीवन में अच्छी सेवा करेगा ना, दंड है। आपने पाप किया तो जेल में जाएंगे। आप कहोगे मैं सत्संग में जाऊंगा, यहाँ स्वामी रामदेव जी का सत्संग चल रहा है मैं रोज जाऊंगा, तो जेल से आपको नहीं छोड़ेंगे। पहले जेल का दंड भोगो, बाद में जाना सत्संग में। नहीं स्वामी जी, जो सूत्र ऐसे उनकी मान्यता है। आपने पाप किया तो शूद्र परिवार में जन्म मिला, आप शूद्र परिवार में आप वेद नहीं पढ़ सकते। शूद्र परिवार में जन्म हुआ तो सेवा करो, पुण्य कमाओ,
तो पिछला पाप आपका समाप्त होगा। अब जो पुण्य करोगे इसके आधार पर आपको अगला जन्म मिलेगा, वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मिलेगा, तब वेद पढ़ना और आप चिंतन करना, उसमें कोई ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी, आपने ये कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला हेतु ये है कि मनुष्य को वैराग्य होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, महान वैराग्य होना चाहिए। तो वैराग्य की दृष्टि से तो ये स्वामी शंकराचार्य जी महान थे, तो फिर क्या माना जा सकता है कि इनको मोक्ष मिला होगा? नहीं, मोक्ष के अधिकारी वैराग्य मैंने नहीं कहा भाई, मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि वैराग्य होने से मोक्ष हो जाता। स्वामी जी, मैंने पूछा था वैराग्य के बाद क्लेश दग्ध भी होना आवश्यक है। पांचों क्लेशों में एक भी क्लेश, एक भी बच्चा, राग आपके 50 चीज में हो सकती है, खाने में, पीने में, घूमने में, धन में, माता पिता परिवार राष्ट्र, किसी में भी राग हो सकता है। तो एक भी विषय में, एक भी वस्तु में राग हो गया तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं होगा। ऐसे ही द्वेष, पांचों क्लेश पूरा खत्म हो जाए तो मोक्ष होता है, ये कंडीशन है। हम उसके ऊपर ज्यादा क्यों विचार करते हैं? स्वामी जी, ये तो थोड़ा अपना सा देखो जिज्ञासा कितना तो है क्लेश स्वामी। है आपके अंदर, उनको कैसे नष्ट करें। अब वो दूसरे व्यक्ति का तो पूरा पूरा पता नहीं कर सकते। हम कहते हैं महर्षि दयानंद जी मोक्ष में गए, दूसरे कहेगा आपको क्या पता। स्वामी जी, उल्टा खंडन करने वाला तो खंडन करेगा। इस प्रकार से जो अविद्या का प्रचार दूसरों कर का रहे हैं, पूरा पूरा हम नहीं बता सकते, किसी का भी। आपका मैं पूरा पूरा नहीं बता सकता, मोटा मोटा तो बता दूंगा। आपके आचरण को, व्यवहार को देखकर बता सकता हूँ आपको कितना राग है, कितना द्वेष है, मोटा मोटा बता सकता हूँ। पूरा पूरा किसी का आकलन कोई नहीं कर सकता। पूरा पूरा ईश्वर जानता है, व्यक्ति स्वयं जानता है। स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जो आदमी वेद के विरुद्ध प्रचार करता है, आप वेद का विरोध ऐसे मत मानो, वेदों की उन्होंने रक्षा की है। फिर ये तो वेद विरुद्ध हो गया जी। ये तो महर्षि दयानंद ने ये लिखा ना सत्यार्थ प्रकाश में। ब्रह्म मुनि जी यदि कह रहे हैं ये उन्होंने- वेद विरुद्ध है जी, जो ऐसा कहना है यदि इसी में। उन्होंने जैनियों का खंडन करने के लिए किया तब तो ठीक है। और यदि ये लोग सब ब्राह्मणों का विरोध करते थे तो ब्राह्मणों को वो श्रेष्ठ बताने लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी जी, जो ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं स खलु वेद विरुद्ध, निर्दयता को कह रहे हैं। निर्दयता वेद के विरोध है। वेद में निर्दयता ऐसे नहीं लिखा है कि वेद सुन ले तो उसको ऐसे करें। स्वामी जी, बाकी वेद में तो गोली मारकर उड़ाने के लिए भी लिखा है। निर्दयता तो फिर निर्दयता को प्रतिपादित तो स्वामी शंकराचार्य जी स्वयं कर रहे हैं ना जी। वही बात बता रहा हूँ आपको बार बार, आप फिर क्यों उसमें जा रहे हैं? शंकराचार्य जी कर रहे हैं, उसका हेतु बता दिया आपको। आप दोबारा पूछोगे तो मैं वही हेतु बताऊंगा, और क्या बताऊं? क्यों बताया उसका हेतु बता दिया। वो ऐसे मानते हैं पाप कर्म किया है तो इसलिए अभी वेद ना पढ़े। तो उसमें और आगे आप पूछोगे तो फिर वही बताऊंगा, और क्या बताऊंगा? नहीं, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती तो पाप करने वाले को, जो उनकी मृत्यु का कारण बनता है, उसको पैसे देते हैं। उसको भी वो सोचते हैं कि ये आगे सुधर के जीवन का अपना अच्छा बना ले। इस दृष्टि से तो ये आंकलन तो हम करेंगे जी कि वो उसको लोग महर्षि कैसे मान सकते हैं जी। अभी तो ये नैमित्तिक हुआ ना, वो परमात्मा कहते हैं। शूद्र जन्म किसी मनुष्य ने नहीं लिया। और ये व्यक्ति जो अभी लोभ से किया है, मनुष्य के द्वारा लोभ से पाप किया है, ईश्वर के द्वारा पाप नहीं किया। ईश्वर ने उसको ऐसे नहीं लिया। ईश्वर प्रेरणा नहीं थी क्या भाई आप ऐसे करो, जहर दे दो। और स्वामी शंकराचार्य जी मानते हैं ईश्वर ने शूद्र घर में जन्म लिया। वो ठीक है, ईश्वर ने जन्म लिया। पाठ में आ जाओ, क्या पूछना है? आगे जो जान सूत्र राजा का, और अभी आगे जो ये निर्धारण कर रहे हैं इसी में पूछ रहे हैं हम को। अभी जो सूत्र में आया यहाँ पर जो जान सूत्र राजा का जो बता रहे थे कि जो वर्ण के वर्णन कर रहे थे, शूद्रत्व का जो होने के बाद भी विद्या का अधिकार है, और आगे जो बताया कि विद्या का अधिकार सबको है। और फिर अभी जो शंकराचार्य जो इत्यादि जो कह रहे हैं, अभी जिस सूत्र में अभी हम लोग पढ़े हैं, इससे तो विरोधाभास हो रहा है। इससे तो अभी जो हम लोग इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वेद प्रचार के लिए कि सब पढ़ें, फिर ये और वेद का अधिकार सबका होना, और ये जो गुण के विषय में जो बता रहे थे उसका तो कुछ निर्णय ही अभी नहीं हुआ। हमें आपको बताया, क्या समझ में आया? इस सूत्र में बताया ना
शूद्र भी पढ़ सकता है, लेकिन गुण कर्म स्वभाव उसका ठीक होना चाहिए। यदि गुण कर्म स्वभाव ठीक नहीं है तो नहीं पढ़ सकता है। इसी बात को तो बता रहे, शूद्र नहीं पढ़ सकता ये नहीं कह रहे। गुण कर्म स्वभाव ठीक होने पर कोई भी मनुष्य पढ़ सकता है, और गुण कर्म स्वभाव ठीक नहीं है तो कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ सकता है। पहले गुण कर्म आचरण तो ठीक करे। कहेगा वेद पाठ की कक्षा में अगर बैठेगा और मैंने बताया वो सिगरेट साथ में लेकर आएगा, क्या मैं सिगरेट पीऊंगा, तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसको कह देंगे क्लास से बाहर जाओ। ऐसे ही कोई मांस खाएगा, क्लास में आकर कहेगा मैं यहाँ मांस खाता रहूंगा, वेद पाठ सुनता रहूंगा, तो उसको कहेंगे नहीं पढ़ना है। तो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर निर्धारण होता है। स्वामी जी अगर ये आपको समझ में आया था नहीं आया था क्या? जो अभी बताया आपको? हाँ, ये समझ में आया। फिर क्यों पूछा आपने? ये प्रश्न ही नहीं बनता। अभी इसमें जब इतना बता दिया था कि इसमें भाई ये गुण प्रश्न- कर्म स्वभाव से निर्धारण होता है कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा, जी फिर शूद्र के ऊपर बात क्यों उठाई आपने? इसलिए उठा रहा हूँ, अभी भी उसी पर उठाऊंगा। इसलिए कि जो यहाँ पर गुण कर्म सुधार को सुधारने के लिए बात कर रहे हैं, तो जो अपना गुण कर्म सुधार लेगा तो शूद्र होगा कहाँ से? तो फिर शूद्र को पढ़ाने का उद्देश्य क्यों किया? और फिर आगे जो उन्होंने किया कि सबको पढ़ने का अधिकार है, इससे तो विरोधाभास होता है। वही बात तो अभी बताया आपको। वो निश्चित आप नहीं इसके होगा। ऊपर और चिंतन करो, विरोधाभास नहीं है। दोनों बात आपको अलग अलग बताया ना। शूद्र पढ़ सकता है, ये बात समझ में आई, लेकिन गुण कर्म स्वभाव गलत है तो उस मनुष्य को नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें विरोध कहाँ है? एक जगह कहे शूद्र पढ़ेगा, एक जगह कहे शूद्र नहीं पढ़ेगा, तब विरोध हो रहा। तो यह विरोध कहाँ हुआ? एक जगह कहा शूद्र पढ़ सकता है, दूसरी जगह कह रहे जिसका गुण कर्म स्वभाव गलत है वो नहीं पढ़ सकता है, तो विरोध कहाँ हुआ? विरोध हुआ ना। जैसे यहाँ पर जो शूद्र कहा, जो शूद्र होगा उसके अंदर जो गुण कर्म स्वभाव होगा वो तो कोई निश्चित नहीं कि ठीक होगा। ठीक नहीं होगा तो नहीं पढ़ेगा। फिर यहाँ पर जान शूद्र क्यों? उसमें तो ब्राह्मण भी नहीं पढ़ेगा। नहीं, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, अब वो मांस खा रहा है तो उसको भी नहीं पढ़ाएंगे। तो शूद्र की बात क्यों उठा रहे आप? विरोध तो तब होगा जब एक जगह शूद्र पढ़ेगा एक जगह शूद्र नहीं पढ़ेगा। क्या बात आप समझ रहे हो या ऐसे ही चल रहे हो अपने नहीं धुन समझ में? रहा हूँ। अपने धुन में नहीं चलना। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करो। आचरण गलत हो तो नहीं पढ़ाएंगे उसको, बात हो गई। जी अब वो शूद्र का निषेध नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इतना समझ में आ गया? जी। अब बोलो, अब क्या बच गया हमें? अभी ये बच गया कि जो ऋषि ने वहां पर कथन जो जान राजा के लिए किया था, केवल कथन मात्र से वहां पर किया था। क्या कथन किया था? जो उसको शूद्र केवल कहा था। अब वो आगे शूद्र था, राजा हुआ, उसके पन जो वहां पर ग्रहण कर रहे हैं उससे उसको निषेध कर रहे हैं कि केवल कथन मात्र से कहा निषेध किया? वहां पढ़ाया, बताया। शूद्र संबोधन किया, फिर भी उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। इसी में समझ में पूछना है, निषेध कहाँ किया? इसी में निषेध हो रहा है कि जो गुण कर्म स्वभाव का जो उसमें बता रहे हैं। ऐसे गुण नहीं है। कोई दुखी हो गया तो इतने मात्र से वो शूद्र बन गया, शूद्र तो हो गया, लेकिन इस गुण कर्म स्वभाव का निषेध नहीं किया हुआ। आपको बताया ना, मांस खाएगा, सिगरेट पिएगा, झूठ बोलेगा, छल कपट करेगा, तब उसका निषेध है। अभी इतने सारे पढ़े, आप इनको समझे नहीं कि इस सूत्र में जो भाष्य में पढ़े हैं कौन सा गुण लिखा है? और यहाँ पर जो इनमें से कौन सा गुण था जानसुटी के पास? प्रश्न ही नहीं बन रहा है आपका। इसमें जो बातें बताया, असूयक नहीं होना चाहिए, अनरिजवा नहीं होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, इनमें से कौन सा गुण था उनके पास, जानसुटी राजा के पास? पढ़कर समझा करो, ऐसे खाली प्रश्न पूछना उतावला में कोई लाभ नहीं है उसमें। तो हमें जी एक प्रश्न में हमारा कथन का मतलब ये है कि जो ऋषि ने जो निषेध किया है उससे ये कहा निषेध किया, वो पकड़ नहीं पा रहे ना आप। किसको निषेध किया ये आप नहीं पकड़ रहे हो। खाली निषेध किया ये रट रखा। किसके लिए निषेध किया वो नहीं देख रहे आप। इतना खाली देख रहे हो कि निषेध किया, किसके लिए निषेध किया वो देखो, तब बात बनेगी ना। निषेध किया ये तो देख रहे हो आप, किसको निषेध किया ये नहीं देख रहे हो। ये बाद में प्रश्न बात को समझने के लिए प्रयत्न करने से होगा ना। अपने धुन में लगे रहोगे, एक दिशा से सोचते रहते हो कि भाई निषेध हो गया, निषेध तो हो गया, किसको निषेध किया वो नहीं देख रहे। ये जो
विद्या ने जो इधर जाके बात की थी कि मेरे रक्षा करो इसके, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विद्या स्वयं अपने आप में रक्षा करने में समर्थ नहीं है। नहीं है ना, तो तभी वो कोई भी विद्या अपने आप में नहीं है। जिन्हें अपने आप में होती सत्य विद्या फैले और मिथ्या विद्या नष्ट हो जाए तो अपने आप ही हो जाता। संसार में इतनी मिथ्या विद्या क्यों फैल रही है? विद्या अपने आप नहीं फैलती, उसको फैलाने वाला चाहिए। विद्वान उसको फैला सकता है। और क्या, तभी वो इसलिए विद्वान को ईश्वर का भी बाप बताया जाता है। ईश्वर अपने आप फैलता नहीं है, ईश्वर को फैलाने के लिए विद्वान चाहिए। विद्वान ही ईश्वर को फैला सकता है। ऊंचा बोलो। हाँ नहीं, अलंकारिक वर्णन बताया ना। व्याकरण में एक उदाहरण आता है, कुलम पिबति क्षति। कुल जो है नदी का जो किनारा है वो गिरना चाहती है, मतलब पानी चलते चलते नदी में पानी देखेंगे ना खा जाता है, और ऊपर का मिट्टी पेड़ आदि गिरने के लिए तैयार है, तो उसको कहा जाता है कुलम पिबति क्षति। इच्छा कहाँ आएगी वहां? अलंकारिक वर्णन ऐसे किया जाता है। तो जो वर्णन हो रहा है, जो शंकराचार्य जी इतना कठोर निर्दय जैसा वचन कहते हैं, तो इसका अर्थ ऐसा लगता है कि जो महापुरुष जो भी वचन कहते हैं वो उनका यथार्थ अर्थ जो रहता है उनके वो शिष्य समझ नहीं पाते। इसका अर्थ है और जो अपने तरफ से लिखते प्रक्षिप्त कर लेते, ये प्रक्षिप्त का कारण बहुत सारे अनर्थ हो रहे, वाद विवाद का कारण यही बन रहा है। हाँ, उनका कहना कि मैं शूद्र मत बनो, शूद्र मत बनो, द्विज बनो, और द्विज बनकर वेद पढ़ो। शूद्र बनकर क्यों पढ़ना चाहते, द्विज बनकर पढ़ो। समय तो हो गया, और क्या पढ़ेगा? हाँ, ये पूरा हो गया, अध्ययन वाला प्रकरण पूरा हो गया। चलो कल पूरा करेंगे। ओम शांति।